नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एमपी समेत 7 राज्यों में वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। एनजीटी ने खराब एक्यूआई का संज्ञान लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो चिंता जताई गई है वो दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों की बेहद गंभीर स्थिति पर चिंता जताई गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर यह चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों की जहरीली हो चुकी हवा को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जताई है। राज्य सरकार प्रदूषण रोकने के लिए उठाए कदम, यह कहा गया है एनजीटी की तरफ से। राज्यों के अधिकारियों को दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। मुख्य सचिवों, सीएक्यूएम चेयरमैन को देनी होगी ये रिपोर्ट, क्योंकि 7 राज्यों में हवा जहरीली हो चुकी है। दम घोटू इस हवा से कैसे पार पाया जाएगा, इसके लिए अब रिपोर्ट तलब करनी होगी, एनजीटी तक रिपोर्ट पहुंचानी होगी। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी जिस तरह से अंशिका दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक्यूआई जो है 450 से लेकर 500 यानी बिल्कुल गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है राजधानी दिल्ली। और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं और उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े क्षेत्र में, काफी बड़े क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल रहा है। और ये इन्हीं 3 राज्यों की बात नहीं है, कुल मिलाकर 7 राज्यों में ऐसी स्थिति है जहां इस वक्त हवा दम घोटू जहरीली हो चुकी है। बिल्कुल, और 7 राज्यों में एक्यूआई लेवल खराब श्रेणी में है। एमपी में अगर हम बात करें तो चाहे वो ग्वालियर हो, भोपाल हो, इन जगहों पर एक्यूआई लेवल ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 0 विजिबिलिटी हो चुकी है। एनसीआर की बात करें तो नोएडा, गाजिया समेत तमाम जगहों पर एक्यूआई लेवल खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, रतलाम में एक्यूआई और ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में 175 है, इंदौर में हालत और ज्यादा खराब है, 280 यहां पर स्थिति है और ग्वालियर में 263 है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के हालात हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में, जो कि अब चिंता बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रदूषण का स्तर, जैसा कि हमने आपको बताया, लगातार खराब होता जा रहा है। ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो गई है। ग्वालियर में बीते एक हफ्ते से एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार चल रहा है। बुधवार सुबह ग्वालियर का एक्यूआई लेवल 263 पहुंच गया है। एक्यूआई लेवल घातक स्तर तक पहुंचने के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग ने आज धुआं उगल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह से दोपहर 12 बजे तक ग्वालियर शहर में करीब 300 से ज्यादा वाहनों का प्रदूषण स्तर चेक किया गया। इनमें 150 से ज्यादा वाहन प्रदूषण फैलाने वाले निकले और इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार इस वक्त जो परिस्थितियां हैं अंशिका, बीते कुछ सालों से ये जब मौसम बरसात के बाद सर्दी का शुरू होता है तो ये स्थिति बनती है, हवा जहरीली हो जाती है। चूंकि इस वक्त हवा की जो गति है वो बहुत कम होती है और कम गति से जो पॉल्यूशन है वो एक ही जगह वायुमंडल में इकट्ठा होने लगता है। और ऐसे में इस दौरान बारिश का भी न होना, चूंकि ये मौसम बारिश का नहीं है, तो बारिश नहीं होने की वजह से भी ये जो पॉल्यूशन है वो वहां के वायुमंडल में तैरता रहता है और वो साफ नहीं हो पाता है। हर साल इसी तरह के कुछ प्रयास होते हैं, एनजीटी के कुछ सवाल होते हैं, कोर्ट की दखलंदाजी होती है, लोगों की तरफ से याचिका डाली जाती है, लेकिन ढाक के 3 पात घूम फिर कर जब बारिश होती है, हवा चलती है, ये पॉल्यूशन अपने आप हटता है, सब शांत हो जाते हैं, फिर कोई प्रयास नहीं होता, कोई ऑड इवन नहीं, कोई प्रयास नहीं। जैसा कि हमें आदरणीय कलेक्टर महोदय से जो निर्देश मिले, उसमें पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सर एवं ऋषिकेश मीणा सर के मार्गदर्शन में आज निर्धारित मानक पॉल्यूशन से अधिक पर जो वाहन चल रहे हैं शहर में, उनके विरुद्ध आज चालानी कार्रवाई नगर निगम, यातायात पुलिस एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई आज यहाँ फूलबाग चौराहे पर चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से लगातार एक्यूआई लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। ग्वालियर से हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं और इंदौर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। बात करेंगे मिथिलेश से भी और सुशील से भी। मिथिलेश, सबसे पहले इंदौर में हवा खराब हो चुकी है। इंदौर वैसे तो स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन हवा के मामले में पीछे क्यों?
देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और अगर मध्य प्रदेश के जिलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा जो आबो हवा है, जहां की शुद्धता की बात की जाए, वायु की सबसे खराब इंदौर की है। 200 के पार एक्वाई चला गया है, 274, 280 के आसपास एक्वाई लेवल बना हुआ है। उसकी वजह बताई जा रही है कि दीपावली जो है वो नजदीक है, लोग घरों से खरीदारी के लिए निकल रहे हैं और जरूरत से ज्यादा इस वक्त जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नजर आ रही हैं, यानी जो ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, पहली वजह यह बताई जा रही। दूसरी तरफ वजह बताई जा रही है कि चुनावी माहौल चल रहा है, रोड शो के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अलग अलग बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें जमकर आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उसके वजह से भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो दो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं इस वक्त में, एक तो जो चुनाव के समय में रोड शो हो रहा है और उसके साथ में जो मार्केट के लिए, खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। खासतौर पर अगर इंदौर की बात की जाए तो पुष्य नक्षत्र से लेकर अभी इंदौर में लगातार भीड़ बनी हुई है, रोजाना 5 से 7 घंटे का इंदौर में जाम लग रहा है, यानी अपेक्षा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो गाड़ी है वो सड़कों पर नजर आ रही है। और जब रोड शो हो रहा है, रोड शो के दौरान पर जब सफाई का काम किया जा रहा है तो ये तस्वीर पूरे इंदौर के हर वार्डों से नजर आ रहा है। तो एक ये भी कारण बताया जा रहा है कि इसकी वजह से भी जो पर्यावरण है वो काफी दूषित हुआ है। और इसके खास तौर पर ठंडक का जो मौसम है, जो ठंड का मौसम है वो शुरू हो चुका है, हल्की हल्की ठंड है, हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस वक्त जो वायु है वो पूरी तरीके से प्रदूषित है। लेकिन ये चिंताजनक बात है क्योंकि इंदौर में एक्वाई का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, और ग्वालियर चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील से हम बात करेंगे। सुशील, इलेक्शन पहले भी हुए, आतिशबाजियां, गाड़ियां, पॉल्यूशन, ये पूरे साल रहता है, लेकिन इस वक्त कुछ परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हवा की गति कम हो जाती है, जैसा कि हमारे सहयोगी इंदौर से जिक्र कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इसी समय एक्टिवनेस रहती है, लोग ध्यान देते हैं, एनजीटी भी ध्यान देता है, इसके बाद एक बार बारिश हुई, हवा तेज चली, ये पॉल्यूशन छटा नहीं कि लोग फिर अपने उसी ढर्रे पर, उसी रवैये पर निकल पड़ते हैं। कुछ परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। अभी जहां हैं वहां क्या सूरत हाल है पॉल्यूशन को लेकर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में बीते एक हफ्ते से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI लेवल, वो 250 के पार बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो ग्वालियर में है वो ग्वालियर का जो भौगोलिक स्थिति है वो बाउल यानी कटोरे के आकार का है ग्वालियर। यही वजह के आसपास पहाड़ियाँ होने से जब PM10 का लेवल बढ़ता है, PM10 धूल के कणों से बनता है, और जब ये लगातार इसका स्तर बढ़ता है तो फिर ये AQI लेवल पर प्रभाव डालता है। AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी जो मुख्य वजह इसमें सामने आई कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सड़कें जो है ग्वालियर की खुदी हुई है, जिन पे काम भी चल रहा है। वहाँ लगातार जो वाहन निकलते हैं उनसे धूल के कण उड़ते हैं और PM10 का स्तर बढ़ता है, और वही AQI लेवल में बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। दूसरी वजह वाहनों का प्रदूषण भी है। आज जिस तरह से प्रदूषण विभाग और नगर निगम, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, वाहनों के खिलाफ प्रदूषण का स्तर जांचा है वाहनों का, तो उन वाहनों में 50% वाहन ऐसे हैं कि जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जिनका मानक स्तर जो है घातक है उन वाहनों का। तो एक वजह ये भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार नमी बनी हुई है उसकी वजह से भी आसपास वातावरण में फोग है, और फोग के चलते PM10 के साथ ही अन्य जो कारक है वो बढ़ रहे हैं, और उसके चलते जिनकी वजह से पॉल्यूशन हर तरफ है, और इसीलिए एनजीटी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जवाब भी 7 राज्यों से मांगा है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और अगर नहीं तो कदम उठाए जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां के लोग नहीं बल्कि चूहे शराबी हो गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन सच है। मामला छिंदवाड़ा कोतवाली थाने का है, जहां चूहे कोतवाली में रखी 60 शराब की बोतलों को पी गए। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब इस पूरे मामले में पुलिस ने जाल बिछाकर एक चूहे को पकड़ लिया तो वो शराब के लिए तड़पता, बेचैन होता नजर आया। बाकी चूहे फरार हैं। बता दें कि पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई अवैध शराब और सामान थाने के मालखाने में सुरक्षित रख लेती है। वहीं पर यह सब कुछ हुआ। उसके बाद न्यायालय में सबूत के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है, लेकिन इसी मालखाने में देसी शराब की बोतलें भी रखी गई थी, जिन पर चूहों ने धावा बोला। इस दौरान काफी शराब जमीन पर बिखर गई, लेकिन चूहे इसे भी पी गए। और ये जो पूरा मामला सामने आया है, अब चूंकि अंशिका होता क्या है कि जब पुलिस के पास कोई सामान बरामदगी में वो अगर चार्जशीट में दिखाते हैं, कोर्ट में वो सबूत पेश करते हैं कि ये बरामदगी हमारे पास हुई है, तो उन्हें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उन्हें दिखाना होता है कि उसके बाद उन्होंने इसका क्या किया, उसे नष्ट किया गया। अगर शराब या कोई मादक पदार्थ पकड़ा जाता है तो उसे नष्ट किया जाता है। और ऐसे में अगर शराब की बोतल
नहीं पुलिस के अधिकारी दिखा पाए तो फिर पुलिस के अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी उस पर कार्रवाई होगी। अब अगर शराब चूहा पी गया तो फिर पुलिस कर्मचारी के लिए परेशानी हो सकती है। ऐसे में एक चूहा पकड़ में आना बहुत जरूरी था। तो चूहा पकड़ में आ गया तो इसकी मेडिकल जांच करके यह परख लिया जाएगा कि क्या इसने शराब पी थी, क्या ऐसा संभव होगा। क्योंकि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट तो इंसान का हो सकता है, ब्लड में अल्कोहल की मात्रा इंसान की तो जांची गई है, मापी गई है, लेकिन चूहे का शायद ऐसा पहली बार केस सामने आया। ये नई बात नहीं है कि चूहों द्वारा शराब की बोतलों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, या फिर व्यंग्य के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं कि चूहों द्वारा शराब पी लिए गए हैं। ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है और हमारे मालखाने में भी ऐसी ही बीच में घटना हुई है। क्योंकि हमारी थाना बिल्डिंग भी पुरानी है और यहाँ वहाँ से कुछ वो रास्ते बना के रखे हुए हैं, तो जितने भी चीज़ें हैं वो सब मालखाने में रखी जाती हैं। विशेष तौर पे जो शराब रहती है, क्योंकि शराब बल्क मात्रा में जब्त होती है और वो एज इट इज़ मालखाने में रख दी जाती है, क्योंकि वो कार्टून में रहती है और प्लास्टिक की बोतल में। तो जब हम एक मामला ऐसा है कि जब हमको न्यायालय में माल जमा करना था और वो पूरी शराब जब्त करनी थी एविडेंस में, तो ये देखा कि कुछ बोतलों से रिस चुकी थी शराब और वो खाली थी। ऐसी जब हमने गिनती की तो लगभग 60-62 जो बोतल थी छोटी, उनमें जो प्लास्टिक की बोतल थी उनमें नुकसान पहुंचा लिए थे और शराब उसमें से रिस चुकी थी। फिर पूरी साफ़ सफाई करके और वो एविडेंस में हमने लिया और न्यायालय में प्रतिवेदन भी जमा किया है। राजेश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इस पूरे मामले में आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि अब शराब तो खत्म हो गए हैं, हालांकि चूहों को पकड़ लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए बड़ी चिंता का विषय था कि जो शराब पकड़ी गई, जो रिकॉर्ड में दर्ज है, उसे आखिर कैसे वापस रिकॉर्ड में लाया जाए, क्योंकि शराब की बोतलें जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है, चूहों ने उसको खराब कर दिया है, शराब बह चुकी है। पुलिस के लिए बड़ी समस्या का विषय है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में बाकायदा रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, एक नोट बनाया गया है, उसके आधार पर आगे न्यायालय में ये सारी चीजें प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद जो आदेश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। झाबुआ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक यात्री बस ने दूसरी यात्री बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की भी सूचना है। झाबुआ से 5 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ। करड़ावद में हादसा हुआ है। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के प्रमुख कारण क्या रहे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। एक यात्री बस से दूसरी यात्री बस की टक्कर हुई है। अमूमन ऐसे निजी यात्री बसों की कई बार आपने रोड पर रेस भी लगते देखी होगी। जल्दी पहुंचने के चक्कर में ड्राइवर कई बार लापरवाही करते हैं, यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। और झाबुआ से ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, जिसमें 2 यात्री बसों के बीच टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 बसों की टक्कर के हादसे में कई लोगों को चोट आई है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये हादसा कैसे और क्यों हुआ। तो 2 बसों के बीच टक्कर, और ये उस बस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। हालांकि ड्राइवर और तमाम लोग कहाँ हैं अब इस वक्त ये नहीं पता चल सका है। फिलहाल जो घायल यात्री हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर उज्जैन से। आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। दरअसल 2 पक्ष मारपीट करने लगे उस वक्त जब एक पक्ष आतिशबाजी कर रहा था और दूसरे पक्ष के घर में लोग सो रहे थे। इस बात से एतराज जताते हुए कि आप इतनी रात में क्यों पटाखे जला रहे हैं, बवाल शुरू हो गया और मारपीट तक बात पहुंच गई। मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। आप देखिए ये वीडियो। 2 पक्षों के बीच मारपीट का ये मामला। पुलिस ने बलवा समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक की ये पूरी घटना है। और बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर अंशिका बता दें अपने दर्शकों को। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हमले में घायल बीएसएफ के जवान की शहादत हुई है। दरअसल कांकेर में आईडी ब्लास्ट के दौरान यह जवान घायल हुआ था। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीएसएफ की 94वीं बटालियन में तैनाती थी इस जवान की, और फिर बहुत ही दुख की बात, हमले में घायल बीएसएफ जवान अब शहीद हो गए हैं, नहीं रहे। बीएसएफ की 94वीं बटालियन में उनकी तैनाती थी।
सुकमा से बड़ी खबर आ रही है। आईईडी फटने से एक शख्स घायल हो गया है। नक्सलियों ने आईईडी लगाए थे। दरअसल घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया और चुनाव में बाधा डालने के लिए ये एक्सप्लोजिव यहां पर लगाया गया था और सुरक्षा बलों पर हमले की फिराक में थे नक्सली। नक्सलियों ने आईईडी लगाए थे और एक शख्स इसमें घायल हो गया है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल सुकमा से ये बड़ी खबर। हालांकि बीते दिन भी चुनाव के समय सुकमा में ऐसे ब्लास्ट की खबरें आई थी, लेकिन क्योंकि सुरक्षा सिक्योरिटी काफी टाइट है वहां पर, इसीलिए जनहानि नहीं हुई। फिलहाल नक्सलियों ने जो आईईडी लगाया था, एक शख्स के घायल होने की खबर आज सामने आई है और इसे भर्ती किया गया अस्पताल में। और इस ब्लास्ट को दरअसल अनुष्का कल के जो पूरे दिन मतदान हुआ है, उस मतदान में बाधा उत्पन्न करने के लिए नक्सलियों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन पूरी तरह से वो प्रयास विफल रहे। कुछ जगह पर नुकसान जरूर पहुंचाया, कुछ जवानों को भी चोट आई है, लेकिन इस पूरे मामले में ये साफ हो गया कि नक्सली अब पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। सुरक्षा बलों पर हमले का प्रयास है जहां आईईडी ब्लास्ट हुआ है। और अब बात महासंग्राम 2023 की। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत दमोह से हुई है और पीएम ने यहां जनसभा भी की। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होते गए, जबकि अमीर और अमीर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी यहां गिनवाया। मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन का जिक्र किया और 5 साल तक गरीबों को फ्री राशन देने का ऐलान भी उन्होंने किया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाएंगे। और लिए चलते हैं अपने दर्शकों को इंदौर। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राज्य के कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मेरे साथीगण, सबका नाम मैं नहीं ले रहा, आप भी उतने मेरे लिए सम्मानित हैं। मुझे लगा कि बाइट चलाने के लिए सबसे पहले हम नारा लगाएंगे, हनुमान जी की, हनुमान जी की। मालवा की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सांवेर का संबंध रामायण के समय से है ना? रामायण के समय में सांवेर का संबंध है और यहां कोई अलग ही जुनून है। मैं सांवर के सब लोग को प्रणाम करता हूं और शुरू में एक बात कहना चाहता हूं, मैं केवल सांवेर नहीं आया, मैं आज सांवेर को गोद लेने आया हूं। और जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों जिन्होंने 44 साल मुझे वोट दी है, जो उनका अधिकार होगा वो सांवेर के लोगों का होगा। मैं ये गोद लेने की बात सब जगह नहीं कहता, पर सांवेर गद्दारी का प्रतीक है। ये गद्दारी का प्रतीक है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अभी मैंने रीना से सुनी गुंडागर्दी की बात। समझ जाएंगे गुंडागर्दी करने वाले, कल के बाद परसों भी आता है। और कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, कमलनाथ 2023 के मॉडल है। सबका हिसाब लिया जाएगा और न्याय आपके साथ खड़ा हूंगा, न्याय के लिए। अब तो मैंने गोद ले लिया, चिंता मत करिएगा। रीना को जिताइएगा, रीना को जिताइएगा। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। चौपट प्रदेश, सब कुछ चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट रोजगार, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था। माताओं और बहनों, चौपट राशन व्यवस्था है, ये आज सच्चाई आपके सामने है। मध्य प्रदेश नहीं रहा, मध्य प्रदेश तो घोटाला प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश। आज आप सब यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति
या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। ये भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक, ये आज प्रदेश की तस्वीर है। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक कांग्रेस के उम्मीदवार रीना बोरासी का चुनाव नहीं है। ये केवल एक पार्टी के भविष्य का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 17 तारीख को मध्य प्रदेश के भविष्य और हमारे माताओं और नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। तो याद रखिएगा, जो बटन आप दबाएंगे, आप बटन केवल रीना का ही नहीं दबाएंगे, आप बटन दबाएंगे मध्य प्रदेश के भविष्य का, हमारे इंदौर के भविष्य का, हमारे सावेर के भविष्य का। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की तस्वीर आप अपने सामने रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज शिवराज सिंह जी, इनके बड़े बड़े नेता रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। जब हम कहते हैं आप रोजगार की बात करिए, किसानों की बात करिए, ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं। ये पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। प्रियंका जी, कांग्रेस ने, अगर मोदी जी स्कूल गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया। और शिवराज जी, आप जब स्कूल और कॉलेज में गए, वो कांग्रेस ने आपका स्कूल और कॉलेज बनाया। ये आप हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। शिवराज सिंह जी, आपने क्या किया। आपने महंगाई दी, शिवराज जी आपने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाला दिया, बलात्कार दिया, माफिया राज दिया। पर शिवराज सिंह जी ने एक और बात करी, उन्होंने घर घर में शराब दी। सही बात है। ये शिवराज सिंह जी की देन है। ये आज शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन और झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। अब तो शिवराज जी, समय आ गया है आपका विदा होने का। मध्य प्रदेश की जनता और जो ये लोग सामने बैठे हैं, आपको विदा करेंगे। आपने प्रदेश को बहुत बर्बाद कर दिया। आप को आज किसान का दुख नहीं दिखता, आपको आज नौजवान की पुकार नहीं दिखती, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने से और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। आज सबसे बड़ी चुनौती इन नौजवानों की है। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और यही नौजवान इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में अपने प्रदेश में। आज बेरोजगारी हमारी पहली चुनौती है, और मैं हर जगह ये कहता हूं कि हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी रहेगी। बेरोजगारी को कैसे मिटाएं। आज जिसको तमिलनाडु और केरल में आप अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। वो पीतमपुर भी बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि वो कहते हैं जैसे ही कदम रखो मध्य प्रदेश में, हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। आप सब गवाह हैं। 15 महीने की हमारी सरकार थी। मैंने मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए एक वातावरण बनाने का प्रयास किया कि निवेश तो विश्वास से आता है। आप निवेश डिमांड नहीं कर सकते, आपको निवेश अट्रैक्ट करना पड़ता है। और ये निवेश तो तभी अट्रैक्ट होएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होए। 15 महीने के लिए हमारी सरकार थी। मैं भी सौदा कर सकता था। मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। और ये पैसा भी मेरी बहनों, आप बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना के बाद जिंदगी में
तो चुनाव प्रचार जारी है लगातार और बहुत जल्द लौटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा।